ट्रंप का इंटरनेशनल बॉयकॉट। ट्रंप का अचानक लिया गया फैसला। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को बोर्ड ऑफ पीस के भेजे निमंत्रण को वापस ले लिया अमेरिका ने। क्या कनाडा और चाइना के हुए ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता चुभा अमेरिका को? स्पेन ने भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के निमंत्रण को ठुकरा दिया। यही नहीं, बड़े देश भारत, चीन, रूस, सिंगापुर, यूक्रेन, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन का भी बयान लेकर आया हूँ। आज ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, इन तमाम बयानों को लेकर आया हूँ, एक एक करके बताऊंगा। आज वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फुल्ली वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को बोर्ड ऑफ पीस के भेजे निमंत्रण को वापस ले लिया अमेरिका। पहले समझते हैं बोर्ड ऑफ पीस है क्या। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक नई शांति पहल है। यह कोई संयुक्त राष्ट्र यूएन की संस्था नहीं, ट्रंप की अपनी पहल है। इसमें कुछ चुने हुए देशों को जोड़कर युद्ध, संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर बातचीत करना, यह अमेरिका का कहना है। दुनिया अमेरिका के इस पहल पर दो टुकड़ों में बटी। कई देशों को लगता है कि यह पहल यूएन को कमजोर कर सकती है। कई देशों को ट्रंप की नीतियों पर भरोसा नहीं। जिस तरह ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, इस कारण सभी देशों का भरोसा ट्रंप से उठ गया है। आइए मुद्दे पर लौटते हैं। मार्क कार्नी से न्योता क्यों वापस लिया गया? दुनिया का कहना है कि दावोस में दिया गया मार्क कार्नी का भाषण ट्रंप को चुभ गया। मार्क कार्नी ने ऐसा क्या बोल दिया कि ट्रंप नाराज ही हो गए? उन्होंने बोला है कि शक्तिशाली देशों द्वारा आर्थिक एकीकरण को हथियार के रूप में और टैरिफ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की खुले तौर पर निंदा की है। इस बयान की दुनिया में तारीफ भी हो रही है। अमेरिकी टीवी एंकर क्रिस हेज ने भी इस बयान का तारीफ की। इन्होंने कहा, मार्क कार्नी का दावोस में दिया गया भाषण बहुत लंबे समय से किसी भी राजनेता के दिए गए सर्वश्रेष्ठ भाषण में से एक है। और वहीं द वायर के संस्थापक ये अनुभवी भारतीय पत्रकार है। सदस्य एम.के. वेणु ने कहा, दावोस में मार्क कार्नी का भाषण इतने वायरल क्यों हो रहा और दुनिया भर के देश को उत्साहित क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन बातों को जाहिर किया जो अन्य राष्ट्र अध्यक्ष कहना चाहते थे, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से ही जीवित। ट्रंप ने कहा, कनाडा जिसने हाल ही में चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता किया, यह दिखाता है कि कैसे मध्य शक्तियां अमेरिका आधिपत्य का शिकार होने से बचने के लिए काम कर। अमेरिका को कनाडा और चीन का व्यापारिक समझौता अब चुभने लगा है, क्योंकि कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% अतिरिक्त शुल्क हटाकर 6.1% पर लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस नीति के अनुसार 2026 में तकरीबन 49,000 आयात किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। चाइना के ई व्हीकल सस्ते होने के कारण खरीदना बेहद ही आसान होगा, जिससे विदेशी कंपनियां पिट जाएंगी। यह डर अमेरिका को सता रहा है। और वहीं स्पेन ने भी ट्रंप के विपक्ष में ही गए हैं। ट्रंप के शांति बोर्ड को शामिल होने का न्योता को ठुकरा दिया। कहा, स्पेन संयुक्त राष्ट्र यूएन के जरिए ही शांति और कूटनीति पर भरोसा करता है। स्पेन ने स्पष्ट रूप से नहीं बोला कि अमेरिका के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। असल बात तो यही है, अमेरिका के ऊपर अब किसी को भरोसा ही नहीं रह गया। और इन बड़े देश भारत, चीन, रूस का क्या रिएक्शन है? सिंगापुर, यूक्रेन का क्या रिएक्शन है? भारत, रूस और चीन, सिंगापुर, यूक्रेन ने अभी फैसला ही नहीं लिया है कि जाना है या नहीं। और यूरोप के बड़े देश फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन ने सीधे तौर पर इसे मना ही कर दिया। विश्व स्तर पर ट्रंप का बॉयकॉट होने लगा। इस पहल पर दुनिया दो टुकड़ों में बटी है। आपकी क्या राय है इस पहल पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।